मौलवी जर्जीस तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून से वाकिफ है। यहां जिन लोगों को भेजा जा रहा है मजबूरी है उनकी भी यहां आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहां अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहां उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहां उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है? चेक मौलाना साहब, अबे हम तो हमारी अकल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बात, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश की हुकूमत जब तक रही घुसने नहीं दिया गया, मायावती की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी जैसे ही आए घुसने दिया जा रहा है। एंट्री हो रही है, आओ आओ जहां चाहो वहां बोलो। सिक्योरिटी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी अकलों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए। तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? ये साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही। अरे मुझे तो लगता है ना अपनी मट्टी कटवाएंगे भाई साहब। अगर ते हैदार हैं, अगर 100 सीढ़ी जीत के दिखाएं ना, तो हैदराबाद छोड़ संबल को आमे न जिंदगी भर। उनसे कह दियो भाई साहब से, अगर अपनी माँ का दूध पिया 100 सीटें निकाल के दिखा मैं संबल वहाँ से, पूरे उत्तर प्रदेश से। इसी से हमारा ये कहना है कि अल्लाह के वास्ते यूपी से चले जावे, हमें परेशान ना करें। हम सीधी बात कहना चाह रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश को परेशान ना करें, समाजवादी को आने दें। समाजवादी को हराने आते हैं, उनसे अलग कोई काम ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। असदुद्दीन वैसी का, उसके भाई का, किसी का भी। मेरी गन के बाल सफेद हो गए, देखियो देखो ये मेरी गन के बाल सफेद उन्होंने काले कराए, काय के मसीहा वो देख रहे हो है सफेद बाल। किसी को भी खड़ा कर दें, अगर 4000 वोट ले ले संबल के अंदर, तो अपनी गर्दन कटवा दूं। और बताइए आप। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, 100 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, चुनाव लड़ेगी, किस तरह से देखते हैं? ऐसा पहले भाजपा सरकार तो आई थी, इससे पहले कोई वैसी को जानता था? उत्तर प्रदेश में वैसी कहाँ है? हैदराबाद में रहते थे। जब से मोदी की सरकार आई है ना, जब से वैसा आसमान पा गए। मोदी उवैसी उवैसी उवैसी, पहले से उवैसी ना है। ये उवैसी साहब जो है, ये उसके मोदी के कार्यकर्ता है और साथ रहने वाला आदमी है, ठीक है नहीं? ये खाली मूली वोट काट रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। इतनी बेइज्जती जाएंगे संभल से, एक आपने किसी ने आडियन लगाया होगा। इससे पहले कोई जानता है उवैसी साहब को? लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं ओवैसी साहब का तो कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं। काय के मसीहा? मेरी गन के बाल सफेद हो गए, देखियो देखो ये मेरी गन के बाल सफेद उन्होंने काले कराए, काय के मसीहा वो देख रहे हो है सफेद बाल। तो काय के मसीहा? जब वो आदमी की देखभाल नहीं कर सकते, आदमी को देख नहीं सकते, तो काय के मसीहा? मसीहा तो आप मीडिया वालों, हमारे दिल को हमारा दर्द अब जान तो रहे हैं। वो ओवैसी साहब वो दर्द वाला आदमी नहीं है, दर्द वाले आप हैं। वो नया सुहार डॉक्टर साहब से उन्होंने लाए टिकट, उसको देना पड़ गया। मगर ये ओवैसी कहाँ जाओ, डॉक्टर साहब को वो है जादू नहीं। इनका कहना है कि मतलब पिछली बार जो चुनाव हुए थे, उसमें दूसरे नंबर पर रहते असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट जियाउर रहमान पर। अरे रहते इनकी डॉक्टर साहब के संबल में, डॉक्टर साहब जीतेंगे समाजवादी से। और डॉक्टर साहब दूसरी पार्टी टिकट लिया, हमने भीख मांगनी पार्टी से, डॉक्टर से भी जीत जाएंगे।
अच्छा, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? अरे मुझे तो लगता है ना अपनी मट्टी कटवाएंगे उबैसी साहब। अगर इतने हैदार हैं, अगर 100 सीटें जीत के दिखाएं ना, तो हैदराबाद छोड़ संबल को आमे ना जिंदगी भर। उनसे ये कह दियो उबैसी साहब से, अगर अपनी माँ का दूध पिया 100 सीटें निकाल के दिखा मैं संबल, वहां से पूरे उत्तर प्रदेश से अगर 100 सीटें निकली ना तो वो दुनिया चले हमें। हम डरने वाले छोड़ेंगे यार, हमारे भी कैसे देखते हैं आप असदुद्दीन ओवैसी को? असदुद्दीन ओवैसी से हमारा ये कहना है कि अल्लाह के वास्ते यूपी से चले जावे, हमें परेशान ना करें। हम सीधी बात कहना चाह रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश को परेशान ना करें, समाजवादी को आने दें। समाजवादी को हराने आते हैं, उनसे अलग कोई काम ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी का, उसके भाई का, किसी का भी। लेकिन कल आपके संभल में भी आ रहे हैं वो तो। संभल आ रहा है तो क्या करेंगे आके? बटकले जी खाएंगे, बटकले जी खाएंगे, कुछ न खाने, यहाँ से कुछ न मिलना उन्हें, खत्म है का। लेकिन उनका तो ये कहना है, वो दरअसल जो वादे करते हैं, जिस नाम पे आगे आते हैं कि वो मुसलमानों की एक तरह से मसीहा है उनकी पार्टी, और वो बिहार के अंदर 5 सीटें लिए पूरी सरकार गिरा दी। बिहार के अंदर मुसलमानों की कम से कम 23 सीटें हैं बिहार के अंदर, लेकिन वो सब खत्म है इनके चक्कर में। एक भी सीट कामयाब नहीं हुई है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो इतना पड़ेगा कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट न लेंगे। लेकिन मैं आपकी संभल विधानसभा सीट की बात करूं, 2000 इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट थे जियाउर रहमान वर्क दूसरे नंबर पे रहे थे, उप विजेता थे वो। तो ये किस तरह से उन्हें? डॉक्टर शफीकुर रहमान सांसद संबल की जान है। अगर आज भी उन्हें दूसरी पाली का टिकट होता है तो वही जीतेंगे। तो ये किसका कमाल था? वर्क साहब का कमाल था या फिर उनका कमाल था इतने वोट मिले? डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब का कमाल था। उनसे अलहदा तो क्या वो किसी को भी खड़ा कर दें, अगर 4000 वोट ले ले संबल के अंदर तो अपनी गर्दन कटवा दूंगा। और बताइए आप। अब ये बात सुनो, उनका जिला पंचायत जीता है वो समाज वाली में गया। तुम दिमाग लड़ाइए, मोटा तो पढ़ लिख कम तो जाहिल आदमी कुबाटा आदमी है। अगर उसे जिला पंचायत का है वो तो वैसे के साथ ही रहना था। भाई जब बाप जाओ उधर बेटे जाएंगे, जहाँ लोंडी जाएंगी वहाँ माँ जाएगी, जाएगी ना जाएगी। अब वो समाज वाली को अपना दे दिया, क्यों दे दिया भाई? उसके साथ ही रहता, 35 लाख में बिका, 35 लाख में। वही हिसाब के साथ रहता जब जानते। इनकी सरकार का पता नहीं है भाई, अंडे का फूट जा। हाँ, ये तो वोट काट रहे हैं, वोट मुश्किल से अगर 50,000 वोट मिल जाए संबल से या 30,000 भी बहुत मानो। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा संभल? इसलिए संबल से तो वो जीतेगा, नया चेहरा होगा जिसका भी। समाज भाई तुम आ जाओ, तुम्हारा बड़े भैया हो, उन्हें खड़ा कर दियो, भी जीत खाएंगे। जीता समाजवादी। तो वोट पार्टी को पड़ता है या यहाँ के सांसद को, विधायक को? आप यहाँ को वोट पड़ता, पार्टी देख के पड़ता समाजवादी को। और डॉक्टर को इसलिए दूसरी पार्टी जीतने बाद उसके आदमी चाहने वाले बहुत हैं, वो हक की बात करते हैं। ये नहीं है नमाज पढ़ने जा रहे हैं रास्ते में लौट का, डॉक्टर साहब जो करते हैं पूरा करते हैं। और नहीं तो भरोसा नहीं, टोपी इतनी ऊंची हो, दाढ़ी ये लंबी लंबी, जा रहे हो जुआ खेलने के लिए, बता दें कि हम मस्जिद में जा रहे हैं। हम डरते हो कहीं नेता पेता से खाया कोई सुधरा किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।